नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टीफन किंग के डरावने नॉवेल पर आधारित एक जबरदस्त डिस्टोपियन सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म द लॉन्ग वॉक की। यह फिल्म हमें उस अंधेरे भविष्य में ले जाती है जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ा इनाम है। कहानी एक ऐसे भविष्य की है जहां अमेरिका पर एक तानाशाही सरकार राज करती है। यह देश गरीब हो चुका है और लोगों में जीने की उम्मीद खत्म हो गई है। उन्हें प्रेरित करने के लिए सरकार हर साल एक इवेंट करवाती है, द लॉन्ग वॉक। इसमें 50 लड़के चुने जाते हैं। उन्हें बिना रुके एक लंबे रास्ते पर लगातार चलते रहना होगा, 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर कोई लड़का धीमा होता है, रुकता है या सड़क से बाहर जाता है तो उसे एक चेतावनी दी जाती है। 3 चेतावनी मिलने के बाद चौथी गलती पर एक टिकट मिलता है, जिसका मतलब आपको आगे कहानी में पता चलेगा। यह वॉक तब तक चलती है जब तक सिर्फ एक प्रतियोगी जिंदा न बच जाए। विजेता को जीवन भर की आजादी, बड़ा कैश इनाम और अपनी एक इच्छा पूरी करने का मौका मिलता है। इस पूरे शो को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, जिसका संचालन मेजर नाम का एक रहस्यमयी और क्रूर अधिकारी करता है। हम मिलते हैं रे गैरेटी से, जो इस साल की वॉक के लिए चुना गया है। वह अपनी माँ जिनी के साथ शुरुआती पॉइंट पर पहुंचता है। उसकी माँ की आंखों में आंसू हैं। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रे बस इतना कहता है, माँ, यही एक रास्ता है। यह कहकर वो अपनी माँ से आखिरी बार गले मिलता है और वॉक के लिए आगे बढ़ता है। रे बाकी लड़कों के साथ खड़ा होता है। कुछ देर बाद मेजर वहां आ जाता है, जो इस वॉक का लीडर है। वह सभी लड़कों को भाषण देता है और कहता है, चलो अब दिखाओ कौन जिंदा रह सकता है। और वॉक शुरू होती है। रे के साथ और भी कई लड़के हैं, बिली, आर्थर और हैंक। हैंक हमेशा च्युइंग गम चबाता रहता है। बिली सबसे फिट है और बाकी बस कोशिश कर रहे हैं चलते रहने की। लेकिन एक लड़का सबसे खास बनता है, पीटर। वह रे का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। दोनों साथ चलते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। वॉक शुरू होते ही कुछ घंटों में एक लड़का घबराकर थोड़ा धीमा हो जाता है। उसे पहली, दूसरी और फिर तीसरी चेतावनी मिलती है। जब वह चौथी बार धीमा होता है, तब उसे एक टिकट मिलता है, जिसका मतलब है मौत। पीछे चल रहे सैनिक उसे गोली मार देते हैं। रे इस भयानक दृश्य से हिल जाता है। पीटर और बिली उसे हौसला देते हैं और तय करते हैं कि वे एक दूसरे को चलते रहने में मदद करेंगे। चलते चलते अब रात हो जाती है। थकान और नींद का दबाव लड़कों को तोड़ने लगता है। कुछ हार मान लेते हैं, कुछ गिरकर मर जाते हैं, कुछ तो पागलपन में गार्ड्स पर हमला करते हैं और मारे जाते हैं। हर बार जब किसी को गोली लगती है, बाकी लड़के और डर जाते हैं, पर चलते रहते हैं। रे और पीटर एक दूसरे को जगाए रखने के लिए बातें करते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन रे भी लगभग हार मान लेता है और सड़क से बाहर जाने लगता है। तभी पीटर उसे वापस खींचता है और चिल्लाता है, तुम हार नहीं मान सकते। उनकी दोस्ती ही उन्हें जिंदा रखती है, जबकि एक लड़का, बारकोविच, नफरत और लालच में दूसरों को गिराने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही दिन वो गुस्से और निराशा में चिल्लाता है और धीमा हो जाता है। बारकोविच को भी टिकट मिलता है और उसे गोली मार दी जाती है। लड़कों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। रे और पीटर एक दूसरे के पैरों को देखते हैं और उनका दर्द महसूस करते हैं। मेजर उन लड़कों को खाना और पानी देता है, लेकिन उन्हें अब भी रुकने की इजाजत नहीं है। यह जानबूझकर उनकी परीक्षा लेने का तरीका है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पता चलता है कि रे इस वॉक में क्यों आया है। उसका सबसे बड़ा कारण मेजर से बदला लेना था, जो इस क्रूर वॉक का लीडर है। रे के पिता को सरकार के राजनीतिक विरोध के चलते गोली मार दी गई थी, जिसका आदेश मेजर ने ही दिया था। यह घटना रे को अंदर से तोड़ देती है। उसका जीतने का मकसद सिर्फ आजादी पाना नहीं था। उसका प्लान था कि जब वह विजेता बनेगा, तो इनाम में वह मेजर से एक राइफल मांगेगा और उसे मार डालेगा। वॉक अब रे के होम टाउन फ्रीपोर्ट से गुजरती है। रे अपनी माँ को भीड़ में देखता है। अपनी माँ को देखकर वो एक पल के लिए सड़क से हट जाता है। पीटर तुरंत उसे पकड़कर वापस खींच लेता है,
जिससे रे की जान बच जाती है। रे को पता चलता है कि पीटर उसके लिए कितना मायने रखता है। अब वॉक कई दिनों तक चल चुकी है और सिर्फ 3 लड़के रह गए हैं, रे, पीटर और बिली। वे भयानक रूप से थके हुए और मानसिक रूप से टूट चुके हैं। पीटर और रे मुश्किल से चल पा रहे हैं। उनके पैरों में बहुत दर्द है और नींद की कमी से वो लगभग पागल हो चुके हैं। बिली, जो अभी तक शांत चल रहा था, अचानक रे से बात करना शुरू करता है। वह बताता है कि वह एक गरीब परिवार से नहीं है, जैसा कि बाकी लोग सोचते थे। बिली खुलासा करता है कि वह असल में मेजर का नाजायज बेटा है। वह वॉक में इसलिए आया ताकि वह जीतकर अपने पिता से मिल सके और उन्हें दिखा सके कि वह कौन है। अपना राज बताकर बिली की मानसिक शक्ति टूट जाती है। वह हार मान लेता है और सड़क पर गिर जाता है और उसे भी टिकट मिल जाता है। अब केवल रे और पीटर ही बचे हैं। वो दोनों शहर की ओर बढ़ते हैं, जहां लोगों की भीड़ उनकी जीत देखने के लिए जमा है। रे अब होश में नहीं है। वह बस चलने की आदत के कारण आगे बढ़ रहा है। पीटर पूरी तरह से टूट चुका है और लगभग रो रहा है। पीटर, जो रे से भावनात्मक रूप से जुड़ चुका था, अचानक सड़क पर बैठ जाता है। वह जानता है कि वह और नहीं चल सकेगा। रे भयानक दर्द में भी पीटर को उठाने की कोशिश करता है। वह चिल्लाता है, उठो पीटर, हम साथ चलेंगे। लेकिन पीटर उसे धक्का दे देता है। वो रे को कहता है कि वो ये वॉक जीत जाए। पीटर में दुनिया को सुधारने की इच्छा थी, जबकि रे सिर्फ बदला लेना चाहता था। उस समय रे समझ जाता है कि पीटर में ही इंसानियत बची है। वो अपने दोस्त को जिंदा बचाने के लिए खुद रुक जाता है। वह आखिरी बार पीटर को देखता है, उसे अलविदा कहता है और गोली खा लेता है। रे के मरने के साथ ही पीटर को विजेता घोषित किया जाता है। मेजर खुद पीटर बधाई देने आता है और उससे से पूछता है कि वह इनाम में क्या चाहता है। पीटर रे के पुराने प्लान को याद करते हुए एक राइफल मांगता है। जैसे ही उसे राइफल मिलती है, पीटर जोर से गुस्से में चिल्लाता है, यह रे गैरेटी के लिए है, और मेजर को गोली मार देता है। मेजर की मौत के बाद सड़क पर मौजूद भीड़, पुलिस और टैंक अचानक गायब हो जाते हैं। पीटर अकेला खाली सड़क पर खड़ा रह जाता है। वह जीत गया है, उसने बदला भी ले लिया है, लेकिन वह इतने सदमे में है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वह बस चलता रहता है, क्योंकि उसे रुकने का डर सता रहा है, भले ही वॉक खत्म हो चुकी है। यह सीन हमें बताता है कि आजादी एक भ्रम है। इस तानाशाही सिस्टम में शायद असली आजादी कभी नहीं थी। पीटर ने वॉक जीती, लेकिन उसने अपनी इंसानियत और सबसे प्यारे दोस्त रे को खो दिया। उसके लिए यह जीत किसी सजा से कम नहीं है। पीटर का चलते रहना दिखाता है कि सदमा कभी खत्म नहीं होता। सोचिए, अगर आप रे की जगह होते, तो क्या आप भी अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद रुक जाते? अपना जवाब कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही।